एस क्लास ऑफ एसयूवीज कही जाने वाली मर्सिडीज बेंज GLS अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही है और इस गाड़ी को साल 2024 के लिए कंपनी ने अपडेट कर दिया है। बाहर की तरफ कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं, अंदर की तरफ भी आपको कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ कंफर्ट पहले से बढ़ा दिया है और इंजन अब ज़्यादा पावरफुल हो गया है। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे। आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है मर्सिडीज बेंज GLS 450 4MATIC का डिटेल्ड रिव्यू। शुरुआत लुक्स और डिजाइन से करते हैं तो मर्सिडीज बेंज GLS दिखने में काफी माचो नजर आती है। और बदलाव की अगर हम बात करें तो हेडलाइट पूरी तरह बदल दी गई है, ग्रिल पूरी तरह बदल दी गई है और ये जो हॉरिजॉन्टली ग्रिल है जो सिल्वर एक्सेंट्स के साथ आती है, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लग रही है। यहाँ पर आपको बड़ा सा मर्सिडीज का लोगो मिल जाता है जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है। बम्पर सामने की तरफ चेंज कर दिया गया है। साइड से भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा लंबी नज़र आएगी, 5.2 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है और ह्यूज नज़र आती है। रूफ रेल्स आप देख सकते हैं जो कि फंक्शनल हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। देखो, डिज़ाइन वाइज अगर आप देखोगे तो आपको उतनी ज़्यादा लग्जूरियस नहीं लगेगी, लेकिन इस गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है साइड से या फ्रंट से वाकई बहुत ही ज़बरदस्त है। 21 इंच के आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज नज़र आते हैं और रियर प्रोफाइल में भी टेल लाइट पूरी तरह बदल दी गई है और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे रियर प्रोफाइल पूरा का पूरा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर नज़र आता है। मतलब स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस आपको इसके रियर प्रोफाइल से भी देखने को मिलती है। मर्सिडीज बेंज GLS के इंटीरियर में अगर आप आओगे तो यहाँ पर जो इंटीरियर है बहुत ही ज़्यादा आलीशान नज़र आता है। काफ़ी स्पेशियस केबिन आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं प्रॉपर आपको लग्जूरियस नज़र आने वाले हैं। अब देखो, जो पुरानी वाली GLS थी उसमें आपको लैकर्ड वुडन ट्रीटमेंट देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर आपको स्मार्ट ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ सिल्वर पिन स्ट्राइप्स देखने को मिल जाती है जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी को लग्जरी बनाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दो स्क्रीन्स मिल जाती है, एक इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड दूसरी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आप मर्सिडीज की हर गाड़ियों में देख ही रहे हैं। खास बात तो ये है कि इसी पूरे कंसोल के साथ अगर आप यहाँ साइड में देखेंगे ना तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नज़र आता है और प्रॉपर आपको याद दिलाता है कि आप मर्सिडीज की एक लग्जूरियस कार के अंदर बैठे हुए हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो के साथ मिलता है, वो भी वायरलेस, और इसी में ही आपको बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। अब खास बात तो ये है कि जो ऑफ रोड मोड है वो भी इसमें देखने को मिल जाता है और उसी ऑफ रोड मोड में बेसिकली जिस तरीके से आपको ट्रांसपेरेंट बोनेट वाला जो फीचर है वो आपको प्रॉपर इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा इसलिए भी कि अगर आप ऑफ रोडिंग पर जा रहे हैं या ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो बोनेट के नीचे क्या है क्या नहीं वो सारी चीज़ आपको प्रॉपर दिखाई दे जाती है। बाकी 360 डिग्री जो पार्किंग व्यू कैमरा है वो तो ऑब्वियस सी बात है अमेजिंग है ही। बात करते हैं सीटों की। जो सीटें हैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा आरामदायक हैं और हीटेड एंड वेंटिलेशन दोनों ही फंक्शन के साथ आती हैं दोनों ही सीटें। लेकिन हाँ, एक चीज़ की कमी ज़रूर महसूस होती है, इनमें मसाज फंक्शन नहीं है। मुझे लगता है कंपनी को मसाज फंक्शन देना चाहिए था या दे देती तो और ज़्यादा बेहतर होता। बाकी ये वाला जो कलर थीम आप देख रहे हैं इंटीरियर में, यह है ऑल बेज कलर थीम, लेकिन आपके पास ऑल ब्लैक और साथ ही साथ ब्राउन कलर थीम का भी विकल्प है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील भी नया दे दिया गया है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं और जितने भी कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। हालांकि एक चीज़ अगर आप देखेंगे ड्राइवर सीट पर बैठकर तो यहाँ आपको हेड अप डिस्प्ले नहीं मिलता, जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए था। इसके अलावा अगर आप सेंटर कंसोल देखते हैं तो ये भी काफ़ी ह्यूज नज़र आएगा। वायरलेस चार्जिंग पैड आपको मिल जाता है, दो बड़े बड़े कप होल्डर्स मिल जाते हैं और ये जो कप होल्डर्स हैं ये काफ़ी बढ़िया हैं और सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर आपको हैप्टिक टच देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ड्राइव मोड्स की सेटिंग्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कुछ कुछ जो बटन्स कंपनी ऑफर कर रही है ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं और इस गाड़ी में आपको मिल जाता है एयरमैटिक सस्पेंशन। तो ऐसे में इस गाड़ी की राइड हाइट जो है वो आप ऊंची कर सकते हैं और नीचे कर सकते हैं
तो उसे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लो एंगल पे लेनी है तो आप लो एंगल पे भी ले सकते हैं, हाइट बढ़ानी है तो वो भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। चलते हैं रियर सीटों पर और देखते हैं वहाँ पर किस तरीके का आराम और तकनीक आपको देखने को मिलती है। GLS के सेकंड रो वाली सीटों पर आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है। आरामदायक होने के साथ साथ यहाँ फीचर्स की भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। आपको 2 एंटरटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिल जाती हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, और इन्हीं स्क्रीन्स में आप काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सेस भी ले सकते हैं। जैसे कि आपको सेटिंग्स में जाना है, व्हीकल्स की लाइटिंग वगैरह, सिस्टम वगैरह का एक्सेस चाहिए, वो आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप कंफर्ट पे जाएंगे, सीट पोजीशनिंग और साथ ही साथ एम्बिएंट लाइटिंग का भी एक्सेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप अपना स्मार्टफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं और मीडिया वगैरह, इन्फो वगैरह, इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ तो आपको देखने को मिल ही जाती है। इसके अलावा सीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सीट पर 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और 2 लोग बैठेंगे तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है। देखो प्रॉपर कैप्टन सीट्स नहीं है तो वहाँ थोड़ा सा मायूस आप हो सकते हो, लेकिन ये सीटें भी आपको बहुत ज़्यादा आरामदायक लगती हैं। और 2 लोग बैठते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पर एक प्रॉपर आर्मरेस्ट मिल जाता है। और अगर आप इन 2 स्क्रीन से इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी प्यारी सी स्क्रीन दी जा रही है। बेसिकली एक टैबलेट है, सैमसंग का टैबलेट है, और इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों ही स्क्रीन से। इन दोनों ही स्क्रीन को आप मिरर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस टैबलेट के ज़रिए भी आप सेम वही फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं जो कि आप यहाँ पर टच करके कर रहे थे। इसके अलावा इसमें और भी कुछ थोड़े बहुत फंक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी इस टैबलेट के ज़रिए या फिर इन स्क्रीन्स के ज़रिए आप प्रॉपर एक बॉस सीट हासिल कर सकते हैं। मतलब जो को ड्राइवर के पीछे वाली जो सीट है ना, उसे आप प्रॉपर बॉस सीट के रूप में तब्दील कर सकते हैं इस टैबलेट की मदद से। और प्रॉपर बॉस सीट में तब्दील करने के बाद आप आराम से, ये जो कुशनिंग दी जा रही है ना, नो डाउट इतनी ज़्यादा आरामदायक है कि आप लंबी दूरी की यात्रा पर सो ही जाएंगे। खैर टैबलेट रख देते हैं वापस, और यहाँ आपको मिल जाता है एक वायरलेस चार्जर, साथ ही यहाँ पर छोटा सा स्टोरेज स्पेस। हाँ, कप होल्डर्स अगर आप देखना चाहोगे तो कप होल्डर्स आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट पे ही आपको ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया जा रहा है। तो कप होल्डर्स के लिए आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं, लेकिन यहाँ नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 टाइप सी USB पोर्ट्स दिए जा रहे हैं और 2 HDMI केबल्स भी दिए जा रही है, जिसके चलते आप अगर इस स्क्रीन को कनेक्ट वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। साथ ही क्लाइमेट कंट्रोल के भी यहाँ पर आपको स्विचेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और कप होल्डर्स भले ही यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ 2 छोटे छोटे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं। बेसिकली एक कप होल्डर है और एक छोटी सी वाटर बॉटल रखने के लिए एक होल्डर दिया गया है। बाकी रियर सीटों पर इतना ही। अब चलते हैं थर्ड रो वाली सीट्स पर और वहाँ देखते हैं वहाँ कितना स्पेस कंपनी ऑफर कर रही है अगर आप 7 लोग इस गाड़ी में बिठाते हैं। रियर सीटों पर जाएं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो छोटी छोटी लग्जरी चीज़ें हैं वो दिखाना चाहूँगा। देखो, विंडोज़ अप डाउन करने के लिए आपको प्रॉपर बटन तो मिलता है इलेक्ट्रिकली, साथ ही साथ इस तरीके का कर्टन अप और डाउन करने के लिए भी आपको सेम वही विंडो वाले बटन मिल जाते हैं, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। बाकी रियर सीटों पर चलते हैं। देखो, रियर सीटों पर जाने के लिए आपको बेसिकली यहाँ से एक बटन प्रेस करना होगा, उसके बाद ये सीट्स अपने आप इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी नज़र आ रही है। फिर उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर जगह बन जाती है, जिसके चलते आप इजीली यहाँ से जो फुट स्टेप है वहाँ पर पैर रख के आप पीछे की तरफ जा सकते हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर सेम वही बटन प्रेस कर दो, देन उसके बाद ये जो सीटें हैं ये प्रॉपर पीछे की तरफ आ जाएंगी। या फिर आप यहाँ से भी एक बटन दिया गया है, उसे आप प्रेस करो तो उसके चलते ये जो सीटें हैं प्रॉपर पीछे की तरफ आ जाएंगी। नई GLS के थर्ड रो वाली सीटों पर आपको उतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर छोटे बच्चे बैठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पेट है तो वो भी आप यहाँ पर ईजिली बिठा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं स्पेस आपको दिखाई देता हूँ। देखो, मुझे जो स्पेस मिल रहा है इतना मिल रहा है। लेग रूम में तो ठीक ठाक है, अंडरनीथ थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक मिल रहा है, बच्चों के लिए तो पर्याप्त होगा।
लेकिन मेरे लिए तो नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको 4 टाइप सी यूएसबी पोर्ट्स मिल जाते हैं। एसी वेंट्स तो आपको मिलते ही मिलते हैं। जो ग्लास एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है, ह्यूज है, तो ऐसे में आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। और जो सीटें हैं, सीटें भले ही पीछे से थोड़ी सी अजीब नज़र आ रही हैं, लेकिन इनमें जो हेडरेस्ट मिल रहा है वो एडजस्टेबल मिल रहा है। तो ऐसे में आप इस तरीके से ऊपर हेडरेस्ट करके आराम से बैठ सकते हैं। इसके अलावा फीचर्स के तौर पर थर्ड रो वाली सीटों पर यहाँ पर कप होल्डर्स भी दिए जा रहे हैं। बेस्ट पार्ट तो ये है, जिस हिसाब से कंपनी ने इसमें बमस्टर का सराउंड साउंड सिस्टम दिया है, उसकी आवाज़ थर्ड रो तक इतनी बेहतरीन आती है कि आपके मन को भा जाती है। मर्सिडीज बेंज GLS 450 में कई सारे फीचर्स ऐसे हैं कि अगर मैं उनके बारे में बताने लग जाऊँ ना तो प्रॉपर 1 घंटे की वीडियो बन जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ बूट स्पेस। यहाँ पर आपको 355 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है और इसी के नीचे एक स्पेयर व्हील और टूल किट्स मिल जाती है। बाकी यहाँ पर राइट साइड और लेफ्ट साइड में कुछ बटन्स दिए जा रहे हैं। उन बटन्स की मदद से आप बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। ये वाला जो बटन है, इससे तो आप इस गाड़ी की राइड हाइट ऊंची या नीची कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये वाले जो बटन्स हैं, इनसे सिर्फ थर्ड रो को आप फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हो। बाकी राइट साइड में जो बटन दिए जा रहे हैं, यहाँ पर सेकंड रो के बटन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसके चलते जो सेकंड रो है उन्हें आप फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं। बाकी एक बटन दिया गया है ऑल, और उसे दबाओगे तो सारी सीटें प्रॉपर फोल्ड हो जाएंगी। देख रहे हो आप किस तरीके से सारी सीटें प्रॉपर फोल्ड हो गई हैं और कोई भी सीट किसी से टच करती हुई नज़र नहीं आ रही है। प्रॉपर बढ़िया तरीके से हो रही है। प्रॉपर फ्लैट सरफेस आपको मिल जाता है। 1470 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। मतलब इतना बड़ा बूट स्पेस आपको मिल जाता है कि आराम से यहाँ पर रजाई गद्दे लगा के 2 लोग सो सकते हैं। मर्सिडीज बेंज GLS 450 4मैटिक में आपको 3 लीटर्स का 6 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि अब आपको 381 bhp की पावर देता है। पहले के मुकाबले 14 bhp पावर ज़्यादा हुई है। टॉर्क सेम ही है, सेम 500 न्यूटन मीटर्स, और इंजन के साथ 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, जिसके चलते ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है। 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे लगभग 6.3 सेकेंड्स का वक्त लगता है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि गाड़ी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप ऐसे समझो कि जो इंजन है, इस इंजन के चलते इस गाड़ी का जो वजन है 250 किलोग्राम, पता भी नहीं चलता यार। मतलब इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल ये नज़र आती है। हाँ, राइड क्वालिटी की अगर आप बात करते हो तो राइड क्वालिटी थोड़ी सी बम्पी देखने को मिलती है। जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, जो छोटे मोटे गड्ढे हैं, वो आपको अंदर पता चलते हैं, और थोड़े बड़े गड्ढे अगर आपके सामने आ जाते हैं तो वो भी आपको साफ पता चलते हैं। अब एयरमैटिक सस्पेंशन है तो थोड़े से स्टीपर साइड है। बाकी इंजन से आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, स्टीयरिंग फीडबैक आपको अच्छा मिल जाता है, और सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि जिस हिसाब से एडास लेवल के फीचर्स इस गाड़ी में मिलते हैं, वो आपकी ड्राइविंग को और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं, मतलब और ज़्यादा सेफ कर देते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। इसके अलावा 3 राइड मोड्स मिलते हैं। जो 3 राइड मोड्स हैं, इको, ऑफ रोड और कंफर्ट। कंफर्ट पर इस गाड़ी को आप पूरे दिन चला सकते हैं। इको पर ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज देती है। कंफर्ट पर ये गाड़ी आपको कंफर्टेबल नज़र आती है। अब स्टीफर सस्पेंशंस का एक फ़ायदा ये होता है कि इतनी बड़ी SUV, मतलब आप खुद सोचो 5.2 मीटर से भी थोड़ी सी लंबी SUV, 250 किलोग्राम से भी ज़्यादा वजन, तेज़ रफ्तार में अगर आप इस SUV को मोड़ रहे होते हैं, स्टीयरिंग का फीडबैक तो आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। साथ ही साथ बॉडी रोल भी आपको कम से कम इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और तेज़ रफ्तार पर, तेज़ मोड़ पर आप इसे ईजिली कॉन्फिडेंटली मोड़ सकते हैं। मर्सिडीज GLS 450 4मैटिक की भारतीय बाजार में कीमत है 1,32,00,000 रुपये एक्स शोरूम। जो डीजल वेरिएंट है उसकी कीमत 5 लाख रुपये और ज़्यादा है, लेकिन इस गाड़ी की जो कीमत है उस हिसाब से इस गाड़ी में जो फीचर्स दिए जा रहे हैं नो डाउट काबिले तारीफ़ है। साथ ही साथ इंजन तो दमदार है ही। हालांकि 1-2 फीचर्स की कमी महसूस होती है, लेकिन इस गाड़ी का जो कंफर्ट है, इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है, लुक्स है और जो रोड प्रेजेंस है, बाकी लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हुई नज़र आती है। अब आप बताओ आपकी क्या राय है नई मर्सिडीज GLS 450 को लेकर। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।